नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय हाईवे पर बोलेरो के ऊपर गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे वाहन सवार। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय हाईवे पर ऋषिकेश चंबा के बीच आगरा खाल सलडोगी रोड पर बोलेरो वाहन पर बोल्डर गिरने से 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन में 3 लोग सवार थे। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही पुलिस ने कसी कमर, आपदा प्रभावित क्षेत्र में तैनात की गई SDRF की टीमें। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड का डर भी सताने लगा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा आपदा संभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDRF की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड की वजह से धरासू जोगत मोटर मार्ग बंद, कई गाँव का मुख्यालय से कटा संपर्क। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में मुश्किलें भी बढ़ने शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण धरासू जोगत मोटर मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने के कारण यह मार्ग बाधित हो गया। वहीं मार्ग बाधित होने से कई गाँव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है। बुजुर्ग महिला को वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। सिरकुल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार देर रात क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे चल रही एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। ऐसे में महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सुबह इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं महिला के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में मिला शव। जल विद्युत परियोजना की झील में शव मिलने से परियोजना में काम करने वाले लोगों के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर 84 पुलिस बल और SDF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद शव को झील से बाहर निकाला गया। SSP जन्मे खंडूरी ने किया पुलिस चौकी का उद्घाटन, सैया के लोगों को मिलेगी राहत। विकासनगर में SSP जन्मे खंडूरी ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। बता दें कि लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में चौकी की मांग कर रहे थे। चौकी नहीं होने से राजस्व पुलिस कार्य देख रही थी। रुद्रपुर SOG की टीम ने 2 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ा। SOG टीम ने 2 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त है और उसने काफी संपत्ति भी अर्जित की है। देहरादून के 5 स्टार होटल में महिला कर्मचारी से दुष्कर्म, नाबालिग पर आरोप। देहरादून के एक 5 स्टार होटल में युवती से दुष्कर्म की घटना हुई है। युवती 5 सितारा होटल में हाउस कीपिंग का काम करती है। दुष्कर्म करने का आरोपी किशोर छत्तीसगढ़ का है। आरोपी की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। पीड़ित युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उत्तराखंड सरकार कर्ज की रकम से भर रही ब्याज, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड की आर्थिक हालत किसी से छिपे नहीं है। अब कैग ने उत्तराखंड सरकार के वित्तीय नियंत्रण पर सवाल उठाए। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार कर्ज के ब्याज को चुकाने में कर्ज की 60% रकम खर्च कर देती है। जाहिर है कि सरकार के कर्ज लेने का मकसद योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है, लेकिन नया कर्ज पुरानी देनदारियों को चुकाने में खर्च होने के कारण उस कर्ज का सही लाभ राज्य को नहीं मिल पा रहा। गैराट डाकघर गड़बड़ी मामला, बिना खाता खोले गबन किए लाखों रुपए। गड़बड़ी के मामले में बागेश्वर के 11 डाकघर खातों में जांच चल रही है। वहीं जांच के दौरान लगातार नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे नया खुलासा हुआ है। बागेश्वर के 11 डाकघर के पोस्टमास्टर ने पोस्ट ऑफिस में बगैर खाता खोले ही लोगों को फर्जी खाता संख्या दे दी, जिसके बाद वह रकम खुद हड़पता रहा। घपलेबाजी की करीब 95% जाँच पूरी हो गई है। अग्निपथ प्रोटेस्ट, उत्तराखंड में प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने युवाओं का किया समर्थन। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर के युवाओं में उबाल देखा जा रहा है। कई राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भी युवाओं ने केंद्र सरकार के लिए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी युवाओं को अपना समर्थन दिया है। बागेश्वर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 39 युवाओं को मिला 1.7 करोड़ रुपए का ऋण। जनपद बागेश्वर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 54 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिसमें 10 आवेदनकर्ता अनुपस्थित रहे और 5 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे में बाकी बचे 39 युवाओं का साक्षात्कार के बाद बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट सहित अन्य व्यवसाय हेतु 1.7 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। अल्मोड़ा में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक, संगठन के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। आज अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत संगठन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अग्निपथ बवाल के चलते हावड़ा दून उपासना एक्सप्रेस रद्द। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने देहरादून में हावड़ा तक चलने वाली उपासना एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया है।
हरकी पैड़ी घाट पर बहकर आया शव, मची अफरा तफरी। गंगा घाटों पर जैसे जैसे यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गंगा में डूबने वालों का सिलसिला भी तेज हो रहा है। रोज गंगा के अलग अलग घाटों में डूबकर लोगों की मौत हो रही है। शनिवार दोपहर भी हरकी पैड़ी के पास स्थित एक घाट पर पीछे से बहकर आए व्यक्ति के शव के कारण हड़कंप मच गया। लोग शव को देखकर भागने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवा दिया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने 2 वन्यजीव तस्करों को किया गिरफ्तार। 45 जिंदा कछुए बरामद। 45 जिंदा कछुओं के साथ पुलभट्टा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कछुओं की खेप लाकर जनपद में सप्लाई करते थे। पुलभट्टा थाना पुलिस टीम ने वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से टीम ने 45 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। चैता की चतवाली गाने की धुनों को पिरोने वाले युवा संगीतकार गुंजन डंगवाल की मौत। अपने संगीत से गढ़वाली कुमाऊं ने गीतों में जान फूंकने वाले गुंजन डंगवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुंजन डंगवाल की मौत की खबर सुनते ही उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री समेत प्रशंसकों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि गुंजन डंगवाल निजी काम से चंडीगढ़ गए थे, जहां पंचकुला में एक भीषण हादसे में उनका निधन हो गया। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते समय साइबर ठग ने उड़ाए थे 1.18 लाख, पुलिस ने लौटाए। पुलिस ने कोटद्वार में साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को 1.18 लाख की धनराशि लौटाई है। साइबर ठग ने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान खाते से ये रकम निकाल ली थी। वहीं पीड़ित को उसकी पूरी धनराशि मिलने पर उसे पुलिस का आभार जताया है। चमोली में पुलिस ने एक नंबर पर संचालित 2 वाहन पकड़े, केस दर्ज। चमोली में पुलिस ने एक ही नंबर के 2 वाहन पकड़े जो बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर चल रहे थे। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लक्सर में सड़क हादसे में कैंटर चालक घायल, हायर सेंटर रेफर। लक्सर के पिपली गांव के पास पथरी नदी के पुल के समीप एक ट्रक और कैंटर की भिड़ंत हो गई। हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। रुद्रप्रयाग में कार हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के हैं सभी यात्री। तिलवाड़ा मायाली मोटर मार्ग पर पैयाताल में एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। कार हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार सभी लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती को लेकर उत्तराखंड के युवाओं में दिख रहा भारी उत्साह। रुद्रप्रयाग में युवाओं में पुलिस भर्ती को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में भर्ती के लिए बुलाए गए कुल 1800 में से 1286 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। रुड़की रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की अफवाह पर दौड़ी पुलिस। 2 अकेडमी संचालकों को हिरासत में लिया, पूछताछ। रुड़की रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की अफवाह पर दौड़ी पुलिस ने 2 अकेडमी संचालकों को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खुफिया विभाग को नारसन में युवाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिली थी। शनिवार को अग्निपथ योजना के विरोध में की सूचना पर रुड़की से नारसन तक पुलिस बल तैनात रहा। नारसन में गुड़ मंडी पर प्रदर्शन की पुलिस के पास सूचना थी, जिसके चलते यहाँ पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, लेकिन प्रदर्शन के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। इस बीच पुलिस को रुड़की रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की सूचना मिली। तोड़फोड़ की अफवाह पर पुलिस रेलवे स्टेशन दौड़ पड़ी। यहाँ पुलिस ने 2 अकेडमी संचालकों को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। देश भर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं के विरोध को देखते हुए रुड़की और देहात में कोचिंग सेंटर पुलिस की रडार पर थे। एसएसपी की ओर से पुलिस को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रुड़की और देहात में सभी कोतवाली व थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में आने वाले कोचिंग सेंटरों की सूचना मांगी गई है। यात्रियों से अपील, अगले 4 दिन तक भारी बारिश। इस नंबर पर मौसम मार्गों की जानकारी लेकर ही आए उत्तराखंड। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1364 या मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में मौसम व मार्गों की पूर्ण जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आए। बड़ी खबर, देहरादून से जाने वाली ये रोड बनेगी एलिवेटेड, सरकार ने बनाया प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा काम हो रहा है। राज्य में रोड और रेल कनेक्टिविटी को लेकर पिछले कुछ सालों में खासा काम हुआ है। जहां एक और दिल्ली से देहरादून के बीच अब विश्व स्तरीय रोड का निर्माण हो रहा है, तो वहीं देहरादून में हिमाचल प्रदेश को जाने वाली पांवटा साहिब मार्ग को भी 4 लेन करने की तैयारी है। देहरादून के बल्लूपुर चौक से पांवटा साहिब को जाने वाली तकरीबन 50 किलोमीटर सड़क मार्ग को 4 लेन करने का काम शुरू होने वाला है। इस संबंध में इस बार बजट में प्रावधान किया गया। सरकार ने इस मार्ग के निर्माण के लिए 988 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी सदन में दी है। ये रोड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी पूरा करेगी। इस मार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ियां और नदी भी हैं। ऐसे में देहरादून से पांवटा साहिब की रोड को कई स्थानों पर एलिवेटेड बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मार्ग के बन जाने से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।